हाय, वेलकम टू द क्रिप्टो न्यूज बाय कॉइनएक्स, जहां हम कवर करते हैं वीक की टॉप क्रिप्टो न्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज नंबर 1, SEC डिलेस डिसीजन ऑन 6 स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक की बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन को फिर से डिले कर दिया है। आपको बता दो कि ब्लैक रॉक इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एसेट मैनेजर, जो कि $8.5 ट्रिलियन वर्थ की एसेट्स को मैनेज करते हैं। जून में ब्लैक रॉक ने कॉइनबेस को अपना प्लान कस्टोडियन बनाकर BTC बैक्ड ETF एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था। इस ETF के थ्रू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की जगह इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें बिटकॉइन को होल्ड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये ETF डिले अगस्त 29 के बाद आया, जब क्रिप्टो एसेट मैनेजर ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट की SEC के अगेंस्ट पिटीशन जीत गई। न्यूज नंबर 2, बिटबॉय क्रिप्टो ब्रांड विल नो लॉन्गर इंक्लूड यूट्यूबर बेन आर्मस्ट्रॉन्ग। बिटबॉय क्रिप्टो ब्रांड के पीछे की कंपनी हिट नेटवर्क ने बेन आर्मस्ट्रॉन्ग को चैनल से हटा दिया है। कंपनी ने ऐसा करने का रीजन देते हुए ये कहा है कि बेन फिर से सब्सटेंस अब्यूज और फाइनेंशियल डैमेज कर रहे हैं। In a YouTube and social media announcement, Hit Network revealed that despite their effort to support Armstrong during his struggle with addiction, they have decided to part ways. ये Armstrong के सीरीज ऑफ लॉ सूट फेस करते टाइम आया है। जैसे एक लॉ सूट उन पर FTX को प्रमोट करने के लिए लगाया गया था, जिसमें इन्वेस्टर्स ने उन्हें और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को एक्यूज किया था कि इन इन्फ्लुएंसर्स ने ये रिवील नहीं किया कि उन्हें FTX को प्रमोट करने के लिए रुपए मिल रहे हैं। इसके साथ आर्मस्ट्रॉन्ग पर यह भी क्लेम थे कि उन्होंने प्लेंटिफ के लॉयर को धमकाने की कोशिश की है और साथ ही फेडरल जज के कोर्ट में भी आने से उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद केस होल्ड पर चला गया था। न्यूज नंबर 3, Robinhood bought back Sam Bankman-Fried stake from US government for $606 million। क्रिप्टो और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Robinhood ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी फर्म के 55 मिलियन शेयर्स परचेज किए हैं, जो पहले फॉर्मर FTX CEO सैम बैnkman-फ्राइड के पास थे। 31 अगस्त के ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग Robinhood ने 55 मिलियन शेयर्स लगभग $606 मिलियन में खरीदे हैं। ये शेयर्स बैnkman-फ्राइड और FTX के को-फाउंडर गैरी वेंग इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्ड करते थे, जिन्हें जनवरी में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सीज कर लिया था। इस परचेज के बारे में Robinhood के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी की 2022 की Q4 रिपोर्ट में अनाउंस किया था और अगस्त 30 को SEC फाइलिंग में कहा गया कि US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने इस परचेज को अप्रूव कर दिया है। सैम बैnkman-फ्राइड की होल्डिंग कंपनी इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज ने फरवरी में बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था। न्यूज नंबर 4, ब्राजीलियन क्रिप्टो स्ट्रीमर लूजेस मनी बाय एक्सीडेंटली एक्सपोजिंग प्राइवेट की। ब्राजीलियन क्रिप्टो करेंसी स्ट्रीमर फ्रेटर्निटी डार्ट क्रिप्टो अनसेफ सेल्फ कस्टडी प्रैक्टिस की लेटेस्ट विक्टिम है। उन्होंने एक प्राइवेट की एक्सीडेंट में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर लूज कर दिए। यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम के दौरान फ्रेटर्निटी डार्ट क्रिप्टो चैनल के ओनर इवान बियानको ने गलती से अपनी सेल्फ कस्टोडियल क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की प्राइवेट की एक्सपोज कर दी। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन गेम से रिलेटेड इस लाइव स्ट्रीम के मिडल में बियानको ने ब्लॉकचेन गेम्स प्लेटफॉर्म गाला गेम्स को अपने कंप्यूटर पर रखी एक टेक्स्ट फाइल में रखे अपने पासवर्ड से एक्सेस करने का ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्ट्रीमर के गाला गेम्स के पासवर्ड उसी टेक्स्ट फाइल में रखे थे, जिसके अंदर मेटामास्क वॉलेट के सीड फ्रेज भी थे, जिसमें काफी सारे पॉलीगॉन थे। स्ट्रीम का ही पार्ट किसी यूजर ने सीड फ्रेज को यूज कर बियानको के अकाउंट को एक्सेस कर लिया और सारा अकाउंट खाली कर दिया। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने सीड फ्रेजेस को किसी के साथ भी शेयर ना करें और हमेशा कॉशियस रहें। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।